आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के नागरिकों से अपने विचार करेंगे साझा। बिहार में राजनीतिक संकट गहराया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में हो सकते हैं शामिल। इंदौर को सोलर डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम हुआ तेज और एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप में नीदरलैंड ने भारत को हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 109वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। बिहार में नवीनतम राजनीतिक स्थिति बन गई है। सत्तारूढ़ जदयू राजद कांग्रेस गठबंधन टूटने की कगार पर है। संभावना है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस पर अपनी रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी आज पटना में अपने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेगी। बिहार में भाजपा के पास सबसे अधिक 17 सांसद हैं, जहां लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 40 है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाले जदयू के पास 16 सांसद हैं, जबकि एनडीए के एक अन्य सहयोगी एलजेपी के पास 6 सांसद हैं। 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में राजद के 79 विधायक हैं। इसके बाद भाजपा के 78, जनता दल यू के 45, कांग्रेस के 19, सीपीआई एमएल के 12, सीपीआई एम और सीपीआई के पास 2 विधायक, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के पास 4 सीटें और एआईएमआईएम को 1 सीट, एक निर्दलीय विधायक भी है। इन दिनों भोपाल में 39वें राष्ट्रीय समारोह लोकरंग का धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। 26 जनवरी से शुरू हुआ आयोजन 29 जनवरी तक चलेगा। लोकरंग के दूसरे दिन लोकराग के अंतर्गत कल आंचलिक गायन में बुंदेली कछियाई गायन, हरबोला गायन, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के नृत्यों की प्रस्तुति दी गई, जहां पर धरोहर देशांतर के तहत धरोहर में मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों के जनजाति और लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया जा रहा है। शिल्प मेला में पारंपरिक शिल्पों की बिक्री व प्रदर्शन किया गया है। स्वाद के तहत जनजाति और क्षेत्रीय व्यंजनकारों ने भाग लेकर अपने व्यंजनों को प्रस्तुत किया है, जिसमें भील, गोंड, बेगा, कोरकू, मालवी, चंबल, बुंदेली, निमाड़ मराठी व्यंजन हैं। उल्लास के अंतर्गत मलखंब, बहरूपिया, नटकला, कठपुतली प्रदर्शन किया जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा 2024 के 7वें संस्करण के तहत कल 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से संवाद करेंगे। युवाओं के लिए तनावमुक्त माहौल बनाने के लिए परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बड़े आंदोलन एग्जाम वॉरियर का हिस्सा है। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जहां देश भर और विदेशों से भी विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक परीक्षाओं और स्कूल के बाद के जीवन से संबंधित चिंताओं पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण में इस वर्ष पिछले 6 वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 2 करोड़ 26 लाख से अधिक विद्यार्थियों, अध्यापकों और अभिभावकों ने पंजीकरण कराया है। वर्ष 2022 में इस कार्यक्रम के लिए 22,000 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था। निवाड़ी के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल संभाग स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के छात्रों ने अपने बॉडी बिल्डिंग कला का प्रदर्शन दिखाया। सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर के रूप में देवेश रैकवार ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उनको सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर घोषित किया गया है। अब वे ऑल इंडिया अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। ये प्रतियोगिता कालीकट विश्वविद्यालय केरल में आयोजित की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या एआईआर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को पूरा करने के लिए इंदौर को सोलर सिटी और सोलर डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इंदौर जिले में अगले 2 माह में घरों, बहुमंजिला इमारतों, व्यावसायिक औद्योगिक संगठनों, शासकीय भवनों आदि में 25,000 सोलर पैनल लगेंगे। ये जानकारी सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला स्तरीय विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में दी गई। अभी तक 5,937 भवनों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। इनसे लगभग 41 मेगावाट बिजली मिल रही है। बताया गया है कि जिले में अगले 2 महीने में 25,000 भवनों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे लगभग 75 मेगावाट बिजली मिलेगी। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे सभी शासकीय भवनों पर अनिवार्य रूप से सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई करें। मुरैना में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत नरहेला में पहुंची। यात्रा के दौरान आईईसी वैन यानी प्रचार रथ के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश और विकसित भारत संकल्प यात्रा का वीडियो भी प्रसारित किया गया, जिसे उपस्थित ग्रामीण जनों ने देखा और सुना। कार्यक्रम में शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत योजनाओं का लाभ पाने के बाद जीवन में आए बदलावों और आर्थिक उन्नति के बारे में भी अवगत कराया। ग्रामीण जनों ने योजनाओं की जानकारी ली और आवेदन भी किए और वंचित लोगों को योजनाओं के बारे में सूचना देकर फॉर्म भी भरवाए। FIH हॉकी के 5वें महिला विश्व कप फाइनल में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से हरा दिया। मैच के दूसरे मिनट में जेनेक वॉन डे वेने ने नीदरलैंड के लिए पहला गोल किया। बेंटे वॉन डेर वेल्ट ने अगले 6 मिनट में 2 गोल करके स्कोर 3-0 कर दिया। भारत ने वापसी की जोरदार कोशिश की। भारत की ओर से ज्योति छत्री ने 20वें मिनट में और रुताजा दादासो पिस्सल ने 23वें मिनट में गोल किया, लेकिन डच की टीम को नहीं रोक सके और मैच खत्म होने से पहले ही भी नीदरलैंड ने एक गोल और कर दिया। अब बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। शनिवार को प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज हुई। पिछले दिनों जहां न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज कर दिया गया था, वहीं अब उससे बढ़त दर्ज की गई है। कल प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस छतरपुर जिले के बिजावर में रिकॉर्ड हुआ। मौसम विशेषज्ञों ने आज भी ठंड रहने का अनुमान जारी किया है। कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जबकि स्थानों में दृश्यता घटकर 50 मीटर तक रह गई है। उधर खंडवा जिले में तापमान में लगातार गिरावट के चलते ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले में कल न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे का असर रेल सेवा पर भी पड़ा है। कोहरे के चलते उत्तर भारत की ओर से आने वाली ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल झाबुआ दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जड़ से खत्म करना स्वास्थ्य विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के नागदा उज्जैन के बीच इंटरलॉकिंग कार्य प्रारंभ हो गया है। कार्यक्रम में नागदा खासरोद विधायक तेज बहादुर सिंह मौजूद रहे। नीमच में रेडक्रॉस भवन में कल सर्व रोग निदान चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पार्टी बूथ स्तर तक संविधान रक्षक बनाएगी। हर हाथ को काम मिलेगा, योग्य व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। भोपाल एम्स में कल ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी पर कार्यशाला हुई। इसमें देश भर के 150 से अधिक सर्जनों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। पन्ना जिले में कल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय द्वारा बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। और डिंडोरी जिले में कलेक्टर विकास मिश्रा ने खरीफ फसल 2023-24 की समीक्षा बैठक ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के नागरिकों से विचार करेंगे साझा। बिहार में राजनीतिक संकट गहराया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में हो सकते शामिल। इंदौर को सोलर डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम हुआ तेज। और FIH हॉकी महिला विश्व कप में नीदरलैंड ने भारत को 7-2 से हराया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।